देखिए रीड्स, राइट। रीड्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है रीड्स का? पता था, आप ही पूछेंगे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है रीड्स का। हाँ, दीदी मोबाइल दीजिए, मेरे को नहीं पता। रीड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है महाराज? एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है? ये स्टेट लेवल में पूछ सकता है यूपी वगैरह में। जैसे कि इसका भावार्थ यही निकल रहा एग्जैक्ट, है। क्योंकि इसका कोई वर्ड हो गया, जैसे जैसे मैंडमस का मतलब भी कमांड होता है, वैसे रेट का मतलब भी कुछ होगा। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बट आई डोंट नो द आंसर। देखिए जो रीड्स होता है ना, जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, ये होता है रेमेडीज। मतलब रेमेडी उपचार। मतलब उपचार। एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, ये सब लेटिन वर्ड है। हाँ हाँ, यस। हम्म, तो उपचार से लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यस, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो ये बताइए, है ना, मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट बातें नहीं करूँगा मैं। क्या है कि हमको किसी ने अरेस्ट कर लिया है, और मुझे लग रहा है कि ये आदमी जो है ना, मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया है। तो मैं किस रिट्स का यूज़ कर सकता हूँ? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का, हैबियस कॉर्पस का यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और मान लीजिए कि हम कोर्ट को जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे थे, और मेरे को किसी ने अरेस्ट कर लिया। किसी ने अरेस्ट कर लिया? हाँ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो आप बताइए मैं कौन से रिट्स का यूज़ करूँगा? परमादेश हिंदी में बोलते हैं। मतलब प्रोहिबिशन। मैंडेमस, मैंडेमस बोल रहे हैं क्या है? परमादेश हिंदी में बोलती है, इंग्लिश में पता नहीं। मैंडेमस ही हो सकता है सर। आप बताइए। मैं कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा था कि कोर्ट ने ऐसा किया है, वैसा किया है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उससे चार्ज में, काइंड ऑफ सेडिशन मान लीजिए। तो जिसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अब जो है ना, मैं कौन से रिट्स का यूज कर सकता हूँ अपने बचाव के लिए? तब भी हैबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कैसे होगा? वो तो सिटीजनशिप, सिटीजन के लिए होता है ना वो। तो सिटीजन को तो डिटेन कर रहा है। हमको तो डिटेन कर रहा है ना। हम्म। हम कोर्ट को कुछ ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, अच्छा। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं। तो पुलिस ने मुझको अरेस्ट कर लिया है, अब मुझको बचना है उससे। तो मैं कौन से रिट्स का यूज करूंगा इन पांचों में से, मतलब कौन से रिट का यूज करूंगा? तब तो हैबियस कॉर्पस ही होगा। अगर वो हैबियस कॉर्पस होगा फिर। गलत। क्या ऐसे गलत करवाता है मुझसे उल्टे शरीर वाला? तो आप ये पहले पूछे जानते हैं थे। क्या है? ये क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिचुएशन में आप रिट का यूज ही नहीं कर सकते हैं। आया तो थोड़ी सी दिमाग में। ये माइंड में सेट कर लीजिए आज। तो ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराज। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में अरेस्ट हुए हैं तो रिट नहीं है, आप रिट यूज ही नहीं कर सकते हैं। ये माइंड में सेट कर लीजिए, ये बिल्कुल वो है। यस यस, गॉट इट। तो इस बार सेट कर लीजिए। मैं सिर्फ बताता रहूँ कौन से क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसे जनरली कहीं भी नहीं ऐसे पढ़ते हम कि रिट और कंटेम्प्ट ऑफ। ये सब टेस्ट सीरीज से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि जो है कोई लड़का है और वो बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, इधर घूम रहा है। हाँ, तो उसके फैमिली वाले जो है ना उसको एक रूम में बंद कर दिए, मतलब डिटेंशन कर दिए। तो क्या इस कंडीशन में रिट इशू हो सकता है? वो चाहे तो कि नहीं, मेरे फैमिली वाले ने मुझे बंद कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके के फैमिली वालों के अगेंस्ट कर सकता है डिटेंशन, मतलब काइंड ऑफ प्राइवेट डिटेंशन। समझ गया। आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो? देते होंगे, मतलब वो किताबी लैंग्वेज पूछते नहीं है, Yes. प्रैक्टिकल चीजें। चलो बताओ। प्रैक्टिकल पूछता है। यस।
बताइए, अब फैमिली वालों के खिलाफ क्या जारी करोगे रिट? बताओ तय महाराज। कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब सीख रहे हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझसे गलत हो रहा है। क्योंकि इलीगल डिटेंशन का केस तो हैबियस कॉर्पस में ही है ना, टू प्रोड्यूस द पर्सन। वो तो सबको पता है, इसलिए वो पूछूंगा ही नहीं मैं। यस, तो अब इलीगल डिटेंशन तो वो मतलब फैमिली का क्या इलीगल डिटेंशन केस होगा? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या फैमिली के खिलाफ भी इशू हो सकता है ये, मतलब अपनी No. फैमिली के खिलाफ प्राइवेट No. डिटेंशन? आप बताइए। नो। हो सकता है। कैसे? यही मैंने भी दिमाग लगाया था अच्छा। कि अब प्राइवेट मेंबर के खिलाफ जानते क्या है, क्योंकि वो आर्टिकल 19 का विलेशन है ना। मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है भाई, मैं नहीं पढ़ रहा उसको, मतलब क्या कि मैं मतलब घर के अंदर घुसूंगा? भाई नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे पढ़ने का मन नहीं है। अब मेरे फैमिली वाले मुझे बंद कर दिया है, गलत है ना। मैं घूमना चाहता हूँ, आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि मैं किसी कंट्री, अपने कंट्री के अंदर कहीं भी घूम सकता हूँ। तो हम उस कंडीशन में अपने फैमिली के खिलाफ भी जो है ना हम यूज कर सकते हैं ये रिट। जरूरी नहीं कि केवल जो है ना वो चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, तो मतलब एक प्राइवेट डिटेंशन के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे अभी मैं सोची वो तो कौन सा रिट फिर होगा इसमें? वही हैबियस कॉर्पस डिटेंशन केस में यही होगा, हैबियस कॉर्पस ही होगा। लेकिन जो आप बता रहा हूँ ना, आपको डाइवर्सिटी बता रहा हूँ, ये डाइवर्सिटी कहाँ का यूज है। यस, क्योंकि लोग डांट पड़ते हैं कि हैबियस कॉर्पस ये होता है वो होता है, मैं वो पूछूंगा ही नहीं आपसे। अच्छा ये बताइए कि कोई आदमी जो है, जैसे देखिए अब मैं तो अरेस्ट हो गया, तो ये बताइए कि मतलब कि केवल जिस आदमी पे इम्पैक्ट पड़ा है इसका हैबियस कॉर्पस का, क्या केवल वही इशू कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है इसका, कि कोई दूसरा भी कर सकता है उसके बिहाफ से? जैसे देखिए, जैसे मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया, ठीक ना, अब मैं चाहूँ कि मेरे बिहाफ से कोई दूसरा जो है ना ये यूज करे मुझसे छोड़ और मुझे छुड़वाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप बताइए। तो अपना वकील कर सकता है वो छुड़वाने के लिए। मूवी में अक्सर दिखाया जाता है। वो मूवी में अलग चीज, वो पेरोल होता है, वो जो अब इसमें हैबियस कॉर्पस है, पेरोल अलग चीज है। वो पेरोल की बात कर रहे हैं, यहाँ लगता है। नहीं पैरोल नहीं, वो समझ गया, वो मूवीज तो ऐसी होती है सर। मूवी में लाकर थोड़ी फॉलो करते हैं यार प्रॉपर से। मुझे लग रहा है नहीं, क्योंकि PIL जैसा कॉन्सेप्ट होता ये है। बताइए थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये बताइए, आदमी तो वो अरेस्टेड है, तो फिर वो कैसे जो है ना वो यूज करेगा अपने रिट का? कैसे यूज करेगा? तो कोई तो होगा थर्ड पर्सन ना। निजी एडवोकेट तो होना चाहिए उसका। एडवोकेट में कोई थर्ड पर्सन, मतलब किसी को तो यूज हाँ, करेगा। थर्ड पर्सन कोई होना अलाउ नहीं है। ओके, मूवी में मतलब सही किसी और के बिहाफ में भी रिट। नहीं, ये तो कंसेप्चुअल है यार कि आदमी वो अरेस्टेड है तो कोई ना कोई तो थर्ड पर्सन तो होगा ना भाई, जो वो तो जेल के अंदर है, अब कैसे यूज करेगा? तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, लोग इसे भी मिस्टेक कर देते हैं। और फिर इसी में एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए कि कोई आदमी जैसे कोई नहीं है थर्ड पर्सन, फिर कैसे? तो अब क्या करेगा वो? क्या पोस्टल लेटर अलाउ है क्या इसमें, कि पोस्टल लेटर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में भेजो कि मुझे छोड़वाओ? अलाउ है क्या ये? हैबियस कॉर्पस तहत मतलब कि जो पुलिस ने जिस स्टेट में है वो कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे पेश होगा, वो अपना वहाँ पर गवाही दे सकता है, इसके जरिए हो सकता है। कोई नहीं है तो नहीं, मतलब आपको अपील करना है तो कुछ तो होगा थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन कोई है ही नहीं आपका, मान लीजिए आप अकेले हैं इस दुनिया में, तो क्या पोस्टल लेटर के थ्रू ऐसा हो सकता है? मतलब कि मैं जेल के अंदर हूँ, मैं चाहूँ कि मैं पोस्ट के थ्रू जो है ना अपने वकील को या फिर सुप्रीम कोर्ट को भेज दूँ कि मुझे जो है ना मुझे ये इसका यूज करना है, इस रेट का, क्या अलाउ है? हो सकता है, क्योंकि वो खुद अपने मामले में निजी एडवोकेट बन सकता है। अलाउ है। हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अब हमेशा जेल में रहेगा, तो अलाउ तो होना चाहिए। ये बताइए, जो हैबियस कॉर्पस है ना, ये 3 आर्टिकल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, कौन कौन से? ये भी क्वेश्चन पूछा था, सोचिए। 3 आर्टिकल को? अरे उसको मत देखिए नीचे। अरे मैं वहाँ नहीं देख रहा हूँ। आपको समझ में तो दिमाग लगाए भाई, तब दिमाग बढ़ेगी। उसको क्या मतलब है? समझ ही नहीं आएगा ना। अरे नहीं, समझ में आ जाएगा। आर्टिकल लिखा है। अच्छा लिखा है, ओके। अरे वो ऐसे ही देख रहे हैं सर आप भी। ये वीडियो अच्छे से आ रहा है ना? हाँ तो बताइए, थोड़ा सोचिए कि मतलब कि देखिए जानते क्या है, इसका जो सोल पर्पज है ना हैबियस कॉर्पस का, वो है इलीगल डिटेंशन से बचना। आर्टिकल 21
तो ठीक है, राइट टू लाइफ। हाँ 22 22 क्यों? अरेस्ट से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, और एक और आर्टिकल है। और 19 19 क्यों? इलीगल डिटेंशन वेट। क्या बताइए महाराज? 13 हो सकता है क्या? 13? 13 तो लॉ तो तो डेफिनेशन जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू है, लॉ है, लॉ डेफिनेशन वगैरह। और 19, 20। इलीगल तो 19 ही मुझे लग रहा है, 19 क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, और वो अगर इलीगली डिटेन्ड है तो उसकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है, तो 19। तो यानी आर्टिकल 19, 21 और 22 सबसे ज़्यादा वायलेशन होता है हाईवेज कॉर्पस का वायलेशन होने पर। तो ये है, ठीक ना। ये बताइए, सबसे ज़्यादा जो है ना 1 लाख के अगेंस्ट में हाईवेज कॉर्पस यूज होता है इंडिया में। कौन से लाख के अगेंस्ट में होता होगा? अभी तक सबसे ज़्यादा जो है ना इसी लाख के अगेंस्ट में यूज हुआ है हाईवेज कॉर्पस का यूज इंडिया में। यही हिरासत की क्या अरेस्टमेंट रिलेटेड हिरासत थी, लेकिन कौन सा लॉ? लॉ का नाम, वो लॉ प्रॉपर बना है, उसके अंदर जो है ना आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रैकोनियन लॉ है, खतरनाक लॉ है, और इस सबसे ज़्यादा इसी खिलाफ जो है ना हाईवेज कॉर्पस यूज होता है। रासुका बोल रहे हैं, सेडिशन, रासुका। सर इसके खिलाफ तो यूज होते नहीं होते। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक है शायद, नहीं नो? इरिटेशन तो आर्टिकल 22 में आ जाता है, वो अलग से लॉ है, पार्लियामेंट्री एक्ट है वो। लीजिए, और फैसिलिटेट करता हूँ, उसके अंदर जो है ना आर्मी वालों को पकड़ किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा मार्शल लॉ? नहीं मार्शल तो नहीं मार्शल लॉ, मार्शल लॉ पार्लियामेंट एक्ट से कहाँ बना है यार? वो तो अलग ही धंधा उसका। क्या बोले आप अभी? आर्मी वाले किसी को अरेस्ट कर लेते हैं उसके नाम पे। ओ समझ गया, अफस्पा। हैं? अस्पा क्या नाम है उसका, जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो लगा हुआ है? आर्म्स नहीं है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। नो, आर्म्ड फोर्स वाले करते हैं वो, आर्मी वो मतलब थोड़ा नहीं ये नहीं, एक और है। उसके नाम में है अल्लाह फॉल। ओके, ओपा, यूएपीए। हाँ, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। आज तक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा इसी खिलाफ यूज हुआ है। अगर 100 केस होते हैं ना 75% इसी खिलाफ होते हैं, क्योंकि इसमें इतना पावर दिए गए ना उन लोगों को कि आप किसी को अरेस्ट कर लो। गॉट इट। फिर वो बेचारे छुड़ाते रहते हैं अपने आप को, उसी में टाइम चला जाता है उनका पूरी लाइफ। तो ओपा ये जो है 1972 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन। अब जैसे मान लीजिए कि आजकल देखते होंगे आप लोग जो है ना कि बहुत सारे जो है ना बिना यूपीएससी के एग्जाम दिए लोग कलेक्टर बन जाते हैं, ऐसे फेक कलेक्टर। तो उसको रोकने के लिए कौन सा रिट है? लास्ट वाला कौन सा क्यूवेरेंटो है साथ? हाँ, क्यूवेरेंटो। इसी को रोकने के लिए ही क्यूवेरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी? जैसे मेरे साथ घटना घट चुकी है ना, मैं इसका यूज कर चुका हूँ। हाँ, जैसे कि मैं ट्रेन में जा रहा था बिहार एग्जाम देने, तो मेरा टिकट भी था, कोई एनएसएजी वाला था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो आगे बोल रहा है सीट बैठ जाओ उधर थोड़ा सा, मेरे साथ मेरी सीट क्यों बैठूँ? तो मुझे बदतमीजी करने लग गया, समझ नहीं आ रहा हूँ मैं क्या हूँ, सिक्योरिटी गार्ड तभी तुम बदतमीजी कर रहे हो, टिकट दिखाओ अपना। हमने सर आप है कौन, कोई प्रूफ आपके पास है? मैं थोड़ा सा पीरियड में सोचा कि वो खान सर का मैंने वीडियो देखा था, बताए थे, तो मैंने पूछा सर आपके पास है क्या है बताइए, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप टीटी हैं, कोई प्रूफ आपके पास है? चुप हो गया एकदम। हम कहे अगर आप ऐसे बदतमीजी आप नहीं करेंगे तो आपको कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो है, हाँ तो वही तो है क्यू वारंट, इसी के लायक क्यू वारंट वो खान सर वाला वास्तव में बहुत सही है, तभी मुझे याद रहा वो। अच्छा हाँ थी, अच्छा है सर, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो सही है। मैं तो सोचती बैठती 2 मिनट थोड़ा कि कौन सी यूज़ करेंगे। ये बताइए, मान लीजिए कि आपको मान लीजिए यूपीएससी ने एग्ज़ाम करवाया, आपको लगता है कि एग्ज़ाम जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है कुछ इसमें मिसमैच हुआ है, आप कौन सा रिट के यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं यूज़ कर सकते हैं?
अरे वो आप बताइए ना, आप ऑप्शन दीजिए 2-3, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा इंग्लिश अब में। 5 तो रिठी है यार। अरे तो अब ऑप्शन हिंदी मान में लीजिए मुझे याद 5 है। है, 5 ऑप्शन है। अच्छा आपको ऑप्शन नहीं है, जैसे कि first देखिए, से- first एक है last तो होगा नहीं। क्यूबरंटो है, हेविस कार्पस ये है, नहीं मैंडमस है, ये भी नहीं एक होगा। सर्टियोरेरी है। सर्सियोरेरी है, यही होगा, और एक है प्रोविजन। यही होगा सर्टियोरेरी, क्योंकि प्रशासनिक जो गवर्नमेंट यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों ये होना चाहिए ना? ये बताइए, यदि आपको पता है कि इस एग्जाम को किसने करवाया है? यूपीएससी ने। तो तो सर्टिफाई है। यूपीएससी ने करवाया है तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ गलत तरीका बनाया है, राइट? तो यानी आप उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं ना, तो कौन सा यूज होगा? तो कॉमन सेंस है यार, यही होगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्यूबरंटो यही होगा। हाँ, यही मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसे होगा। तो उसने ये एक्सप्लेन किया था कि जब किसी पब्लिक अथॉरिटी को आप चैलेंज करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, और सर्टियोरेरी क्यों नहीं करेंगे? वो आगे आएगा कि किस कंडीशन में लगता है, वो आगे आएगा। सर्टियोरेरी नहीं बोलते, कुछ सर्सियोरी ऐसे कुछ बोलते वो हैं। तो आप स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन करते रहिए, हाँ। हम इंडियन वाले हैं। सर्सियोरी ऐसे कुछ जो बोलते हैं। आसान लगेगा वही बोलेंगे, फिर सही बात। मुझे भी जो अच्छा लगता है वही बोलता ये बताइए, सर्सियोरेरी। कोई चीफ मिनिस्टर है और मान लीजिए कि नहीं कोई पर्सन है और वो जो है ना बिना एमएलए बने चीफ मिनिस्टर बन जाता है, बिना एमएलए बने चीफ मिनिस्टर तो बन जाता आपको है। लगता है कि ये तो गलत है, तो आप जो है उसके खिलाफ कौन से रिट का यूज कर सकते हैं? ध्यान रखिए वो मिनिस्टीरियल पोस्ट है, तो क्या मिनिस्टीरियल पोस्ट के अगेंस्ट हम रिट इशू कर सकते हैं क्या? ये भी ध्यान रखिएगा, मिनिस्टीरियल पोस्ट है वो, क्योंकि इसमें भी कई कंडीशन है कि हम कभी कभी जो है ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जानते कि पूछ रहा हूँ, ये केस हो चुका है जयललिता के साथ तमिलनाडु में। वो क्या है ना, बिना एमएलए भी नहीं है ना चीफ मिनिस्टर का दावेदार बन गई थी। अच्छा। तो किसी ने लगा दिया था ये, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया था वो जजमेंट, उसी जजमेंट के रिस्पेक्ट में ये आया था फिर जयललिता। यही जो चर्चा कर रहे थे अभी सर्टियोरेरी, ये लग सकता है। अरे यार जब यार अथॉरिटी की बात होगी तो क्यूबरंटो ही तो लगेगा यार। क्यूरेंटो ही लगेगा। हाँ, फिर आपको अभी भी बताया था यार, जब अथॉरिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं किसी को ना, तो क्यूबरंटो ही लगेगा। लेकिन बात इसमें ये है कि क्या मिनिस्ट्रियल पोस्ट अगेंस्ट लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ही एक्सेप्शन है, जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर इन पे चैलेंज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं, गलत है ये भी। ये भी गलत इनके है, भी ऊपर। कर सकते हैं इन पे भी। क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो कहीं पढ़ा है कि आप दूसरी चीज का पढ़े हो, मैंडेमस का है वो। ओके, क्यूबरंटो का नहीं है। ओके, क्यूबरंटो हर किसी पे लगा हाँ, सकते हैं। क्यूरेंटो हर किसी। नहीं, हर किसी पे नहीं, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं लगा Private सकते नहीं है, हैं। public वो तो कॉमन सेंस है यार। अब जैसे कोई टेम्पो चला रहा है उसके खिलाफ क्या लगाओगे यार? नहीं, पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी जो भी है ना, किसके लिए लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि जो एडहॉक जज होते हैं उनके खिलाफ लगा सकते हैं यार। क्या? ये क्यूबरंटो नहीं, क्यों? क्योंकि वो परमानेंट पोस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्डिनरी का ना। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था यस उसने। यस, क्योंकि वो तो यस हाँ, एडहॉक जज के खिलाफ नहीं लगा सकते, जो परमानेंट पोस्ट हो ना उसी के खिलाफ लगा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बताइए ऐसा कौन सा रिट है कि जो है आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ हो ना, या फिर ना हुआ हो, तब भी उसको आप यूज कर सकते हैं। केवल एक ही ऐसा पांच में से चार, बाकी चार ऐसे हैं कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ तभी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा रिट है ना, आपका वायलेशन हो ना हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि ऐसा यूज कर सकते हैं, सोचे दिमाग लगाइए कौन सा ऐसा हो सकता है। इस बार जो है ना ये पूछेगा यूपी से 100%। यूपी से इतना टॉप लेवल नहीं पूछता, आईएएस पूछ सकता है। यूपी वो तो ठीक है, मैं तो अभी प्रिंट कराने गई थी तो सामने से बुक रखा हुआ था। दिमाग लगाए ना, इसका आंसर आ जाएगा वैसे थोड़ा सा। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप पे चाहे इम्पेक्ट पड़ा हो ना पड़ा हो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। और केवल एक ही ऐसा है,
यार उसको कैसे यार इसका ऐसे उसको नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन। प्रोविजन नहीं, उसको भी नहीं कर सकते। परमादेश भी नहीं हो सकता। परमादेश है कौन सा सर? वही जो क्या बोल मैंडेमेंस हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट टू सब। चूंकि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ना केस कर रहे हैं तो आप पे चाहे इम्पैक्ट पड़ा हो ना पड़ा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यूपीएससी ने एग्जाम करवाया, आप एग्जाम भले नहीं दिए हो, आपको लगता है कि जो है ना इस एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई है, आप केस कर सकते हैं। क्या जरूरी कि आप एग्जाम दिए तभी करेंगे? इसलिए इस रिट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनी वन कैन यूज इट, एनी वन कैन यूज इट, चाहे इम्पैक्ट पड़ा हो या ना पड़ा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिटेल में जा रहा हूँ, मतलब इस तरह से जो है ना, डाइवर्सिटी। मतलब पूरा जो है ना लिंक कर लीजिए, एक भी गलत नहीं होगा इससे क्वेश्चन अगर आ गया तो। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए मैंने जो है ना किसी को अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए दिया था, वो राशन कार्ड बना ही नहीं रहा मेरा, तो मुझे लौटा देता है, बोलता परसों बनाऊंगा, नरसों बनाऊंगा। तो कौन सी रेट का यूज करूंगा मैं? आप यूज करेंगे? हाँ, मैं यूज करूंगा और फिर कोर्ट उसको इशू करेगा। अरे वही जो बोल रहे थे मैंडेमस कैसे होगा? मैंडेमस होगा? मुझे आप लोग बताइए, कंक्लूड करके बताइए। मैंडेमस परमादेश वही है ना, तो अर्ध न्यायिक हाई कोर्ट निचली अदालत को कर सकता है, प्लस किसी प्रशासनिक गवर्नमेंट बॉडी भी कर सकता है। पर इसमें तो स्पेशली एक इसी गवर्नमेंट बॉडी की बात हो रही है, तो इसमें शायद सेक्रेटरी होना चाहिए, क्यों नहीं हो? आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप लगता है केवल पढ़ लिए एक बार उसको, है ना? बहुत यही वही काम दिक्कत है। है, वही दिक्कत अरे इतना बर्डन था भाई, अब क्या क्या पढ़े हैं। नहीं, बर्डन की बात नहीं, जानते क्या है ये, ध्यान नहीं देखिए इतनी डाइवर्सिटी से नहीं पढ़ा है, ये हाँ, बात है। इतना वो we डाइवर्सिटी और accepted। किसी बुक में भी नहीं बुक दिया में है नहीं है वो। ना, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया, केवल ये लक्ष्मीकांत से कैसे बन सर वो तो इन रेट को ही डिफाइन नहीं सही से वो करते, सीधे diversity किताबी का लैंग्वेज लिख दिया कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। वो सही से समझा भी नहीं पाते हाँ। कुछ, क्योंकि ऐसी वर्ड ही है ये नहीं, सब। दिक्कत ये है ना कि आप लोग इसकी एमसीक्यू कम साल किए होंगे, हाँ। मैं इसी के एमसीक्यू 50 साल किया हूँ। आप बोलिए, ओके, हाँ, 50 साल किया होगा इसकी एमसीक्यू में, Yes, अलग से इसलिए diversity। अगर से डाला गूगल में कि मुझे आर्टिकल 32 पे एमसीक्यू चाहिए, अच्छा। हर कोचिंग का साल को डाला, तब जाके मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है ये। अब समझ कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा इससे। हम्म। तो देखिए मैं क्या पूछ रहा था, राशन कार्ड बना ही नहीं रहा मेरा यार। सोचिए कितना प्रैक्टिकल चीजें को पूछ रहा हूँ मैं, सीधे मतलब किताबी लैंग्वेज हट के पूरा। जानते क्या आप लोग लिंक नहीं कर पा रहे हैं? अरे यार मैंडेमस है तो बी कमांड। तो हम अब तो बोले देखिए, मैंडेमस। तो आप लोग श्योर नहीं थे ना? अरे मैं तो सबसे पहले मैंडेमस बोली, जब मैंडेमस वो बोली बोल रहे थी। थे तो मैं उनको सुन रही थी, देखिए क्योंकि मैंडेमस का मतलब भी हाँ यही होता है कि अगर कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है ना, ऊपर वाला उसको बोल सकता है। हाँ, तो उसको हम यूज कर सकते हैं कि भाई ये देखो मेरा राशन कार्ड नहीं बना रहा है, देखो ये गलत है। जैसे मेरा अभी ओबीसी आंसर बनवाऊंगा मैं, अभी जो अभी फॉर्म निकलेगा यूपीएससी का, अगर नहीं बनेगा मैं बोल दूंगा कि यार मेरे नहीं बना रहा है वो तहसीलदार। कितने साल का मांगता है वैसे? एक साल में हर बार रिन्यू करना पड़ेगा, आपको भी बनाना पड़ेगा। अब बनवाने के दे हर दिया? साल बनाना, अभी नहीं, क्या फरवरी में क्या आएगा ना इसका नोटिफिकेशन, तब बनवाना। क्या अरे तो उसमें ओबीसी एनसीएल उसमें डेट चाहिए उसका। आप कौन कैटेगरी में आते हैं? जनरल ईडब्ल्यूएस में, नहीं, पूरा जनरल में, तब तो कटा बहुत है जाएगी तो यूपी पीसीएस वाला ना, तो ये सब भी नहीं, लेता है। यूपीएससी का यूपीएससी का पूछ रहा हूँ, सेंट्रल लेवल 1 ईयर्स का मांगता है यार। तो वहीं अब आपको भी बनवाना पड़ेगा। तो अगर नहीं बनाएगा ना इसका यूज कर लेना। तब तक परीक्षा भी आ समय से होना चाहिए ना, अभी तो मैं 10 फरवरी के आसपास तो आ जाएगा नोटिफिकेशन जाएगी। यूपीएससी का। हाँ फरवरी में आएगा, मिड फेब तक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक ना, उनका होता है कोटा ना कि जैसे 7 दिन में होता है, एक वीक में 7 दिन, तो उसमें से उनका ये कोटा ये होता है कि इस दिन वो उनकी छुट्टी रहती है। जैसे मतलब बैंक ही मान लीजिए वो सैटरडे को जो है ना आप कर देते हैं कभी कभी बैंक वाले, मतलब पब्लिक बैंक मान लीजिए एसबीआई। तो अब मान लीजिए मुझे सैटरडे को ही जो है ना कोई अचानक चीज़ें मतलब बैंक में काम हो और बैंक उस दिन बंद कर दिया, तो क्या मैं कौन सी डेट का यूज करूँगा? ये तो वही होगा परमादेश कहीं ना कहीं। नहीं समझे क्वेश्चन को, समझ गए ना? रिपीट योर क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक ना, वो अपना
पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, अब ठीक ना, अब क्या है कि जो है ना किसी पर्टिकुलर डे जो है ना वो बंद किया हुआ है, अब ना वो क्या ऑफिस बंद किया, मान लीजिए फ्राइडे को बंद किया है और आप गए उसके ऑफिस को बंद किया हुआ है, आपका काम अर्जेंट था, तो आप कौन सा रीड के उसके चूंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ऐसे कैसे बंद कर दिया है? मैंडेमस गलत, वारंटो किसी के यूज नहीं कर पाएंगे आप, क्यों? वो बंद है उसका दूसरा रीजन है, यदि आपकी एप्लीकेशन उसके पास पहुंच गई और नहीं कर रहा है तब रीड यूज होते हैं। वो बंद है अभी से उसके पर्सनल रीजन हो सकता है यार, कि हो सकता है उसका कोई शेड्यूल ऐसा बंद होने का कि इस डे बंद है, आप सीधे लगा दिया रीड, उसी दिन चले गए। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एंटीसिपेटरी इंजरी इसको बोलते हैं। अच्छा। एंटीसिपेटरी इंजरी अलाउ नहीं है, मतलब कि आप मतलब कोई ऑफिस गए, वो ऑफिस उस दिन बंद ही रहता है और आप लगा दिया रीट है, ऐसे तो पहले रीट हो जाएंगे। हाँ, यदि आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गई है और वो एक्शन नहीं ले रहा है तभी आप यूज कर सकते हैं रीट। वर्किंग डेज में नहीं कर रहा है तो यूज करें। नहीं, वर्किंग डेज से मतलब नहीं है, उसकी आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच चुकी है बस, इसके बाद आप लगा सकते हैं। हाँ, एक बार उसके पास पहुँच जाए फिर जो है चाहे वर्किंग डे चाहे नॉन वर्किंग डेज हो आप लगा सकते हैं रीट कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जब तक उसके पास नहीं पहुंची ना तब आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी, आप नहीं कर सकते। ये मॉडर्न चीज है, दो जगह नहीं लगा जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उसमें ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, आप अलग से लिस्ट तैयार कर रहे हैं कहाँ पे नहीं लगे। ये भी तो ऐसे हुई। ये था ये। अब देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा था इसको यूपीएससी ने, मतलब यूपीएससी नहीं किसी स्टेट ने पूछा था कि टेल मी द 4 कंडीशन अंडर व्हिच मैंडेमस कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा, 4 कंडीशन बताइए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? एक तो आप लोगों को पता है कौन सी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ, हाँ, प्राइवेट पर्सन खिलाफ यूज नहीं कर सकते। और वो जो प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है। अच्छा, इनके खिलाफ क्यों उसको अलग किया है, क्यों इनके खिलाफ यूज नहीं सकते, कोई लॉजिक है क्या? हाँ, लॉजिक तो क्या है, लॉजिक? थोड़ी कि मन कर दिया तो मना कर नहीं दिया। तो क्या लॉजिक बताइए, दिमाग लगाइए। इसको क्योंकि दे आर द हाईएस्ट डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी। तो क्या पीएम हाईएस्ट डिस्क्रिशनरी नहीं है? पीएम तो है ही, लेकिन और ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, किसी के सजेशन पे काम करते हैं। आप बताइए क्या रीजन हो सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को हटाने का इससे? यही हो सकता है कि इनको इनडायरेक्टली वो इलेक्शन उनका होता है, इस वजह से शायद उनके ऊपर शायद नहीं रेट नहीं लगाया जा सकता। ये बताइए इंडिया में प्रेसिडेंट को हटाने की क्या कंडीशन है, कब प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, कौन से कंडीशन में? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे, केवल ही कंडीशन है। इसी में इसका आंसर है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। हाँ, वो तो पोस्ट ही नहीं है कोई। हाँ, पीएम तो चुनाव थोड़ी होता है, वो तो हेड ऑफ काउंसिल बस उसको। हाँ, ये रीजन है। एक क्वेश्चन कहीं पूछा था कि इसीलिए प्रेसिडेंट को केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हटाया जा सकता है। ओनली ये लिखा हुआ है उस पे, संविधान लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे गवर्नर भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ इसका यूज कर सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ मैंडेमस का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट के जज नहीं कर सकते, और लोअर कोर्ट के जज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? जज तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। बताइए, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खुद ही रिट जारी करते हैं और उनके खिलाफ कैसे हो सकता है? मैं भी सोच रहा था, तो वो एक गारंटर के रूप में खुद फंडामेंटल राइट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? किसे जो नहीं, ये नेचुरल जस्टिस अगेंस्ट हो जाएगा ना। हाँ, वही मैं वो वर्ड याद कर रही थी। अपने खिलाफ ही कैसे जो है ना इनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि खुद प्रोटेक्टर है उसका। यस, गारंटर। हाँ, प्रोटेक्टर एंड गारंटर वो। हाँ, तो 4 कंडीशन आप लोगों ने बताया नहीं, कौन सी कंडीशन में इसको नहीं कर सकता? ये तो ठीक है, 2 हो गई कि प्रेसिडेंट गवर्नर या प्राइवेट पर्सन। और बताइए एक इमरजेंसी हो सकता है। हाँ, इमरजेंसी
नहीं लगा सकते। इमरजेंसी में रीट नहीं लगा सकते। रेट तो हटाया जा सकता है इमरजेंसी में। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सस्पेंड हो सकता हाँ, है रेट, हटाया जा सकता है। लेकिन वो तो अलग है ना। वो अलग चीज होगी। ये कंडीशन मतलब जैसे ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब जैसे प्राइवेट पर्सन हो गया या फिर ये प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, ऐसे बताओ कौन सी चार कंडीशन जिसमें नहीं लगा सकता हो। जानते क्या हो, जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी जो है ना डिस्क्रिशनरी सिचुएशन में कर रहा हो, यस। जैसे गवर्नर मान लीजिए कोई बिल को रिजर्व कर लेता है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि कब कर रहा है कब नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन जो है ना आप इसको भी नहीं कर सकते हैं डिस्क्रिशनरी पावर में, स्वविवेक की कंडीशन में। जो पोस्ट डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है जिस टाइम। नहीं पोस्ट नहीं, ड्यूटी अगर वो डिस्क्रिशनरी हो, उसका काम जो है ना डिस्क्रिशनरी हो, अच्छा। जो काम कर रहा है अभी वो अगर वो डिस्क्रिशनरी है तब आप इसका भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि आप किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के खिलाफ इसके भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंट ने कुछ ऑर्डर दिया आपको करने के लिए, आपको लगता है कि इसका ऑर्डर जो है ना गलत है, तो आप इसके भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऐसे बहुत होते हैं, उनका अपना वो है। तो इसी खिलाफ तो ये चार कंडीशन था, तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पैसा अगर स्पेसिफिक होता है तो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है वो, तो ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई कोर्ट जो है, मतलब हाई कोर्ट जो है, कोई गलत काम करने वाला है, उसके पहले जो है ना आप कोई रिट यूज करना चाहते हैं, तो कौन सा रिट यूज करेंगे? मतलब कि जैसे को देखो, समझ गया। हाँ, उसके पहले या चाहते हैं कि उसको रोक दो मैं, तो कौन सा? they are not certified to do this. हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमेंट्स हो गया, सर्टिफिकेट, एक और कौन था नाम बताइए? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो डायरेक्टली मना करते, उसको करने से रोक दिया। ये करने वाला है तो रोका। करने वाला है मतलब कि करने के पहले ही रोक दिया है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं किया नहीं है, प्रोहिबिशन हो सकता। क्यों प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन होगा कहा था। सर्टेन मेरा क्वेश्चन नहीं सोचे थे, यदि कोई हाई कोर्ट अच्छा। कोई एक्शन करने जा रहा था उसको रोकने के लिए, मतलब कि अभी किया नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये ना करे, तो मैं कौन सा रेट यूज करूँगा? मैंडेमस। अरे मैंडेमस कहाँ से यूज करेंगे? कमांड यूज। मैंडेमस तो हाई कोर्ट के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, अभी हमने पढ़ा है हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, फिर भी मैंडेमस बोले जा रहे हैं आप। यस, सही है, जानते हैं। अब आप बताइए। वो तो करने के बाद होता है कि जो कर दिया है तो उसको जज करने के लिए जो है ना उसका यूज किया जाता है, करने के पहले पूछ रहा हूँ मैं। तो प्रोहिबिशन होगा जो सर बोल। आप किसी भी रिट का यूज नहीं कर सकते हैं। जानते क्यों? क्योंकि जो दो रिट बची हुई है ना, वो दो रिट केवल लोअर कोर्ट के खिलाफ ही यूज किया सकता है, हाई कोर्ट के खिलाफ। अच्छा हाँ, आर्टिकल 226 वो भी गारंटर है। लोअर कोर्ट के खिलाफ ही इसका यूज करता है, हाई कोर्ट जो है ना लोअर के खिलाफ यूज कर सकता है, मना कर सकता है। हाई कोर्ट को हाई कोर्ट मना नहीं कर सकता है। इक्वल की सिचुएशन में इसको मतलब जो है ना इक्वल कोर्ट अपने कोर्ट को मना नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर चाहे कि मतलब कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कुछ इशू रेट किया है, अब मैं बिहार हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जो है करना चाहता हूँ ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा करने जा रहा है तब इसके हो सकते हैं। लोग तो यह समझ के चले जल्दी प्रोविजन होगा, लगाओ लैंग्वेज में ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लो कि हमें लेट हो गया यार, मैं उसको रोकना चाहता था कोई काम करने के पहले, लेकिन वो काम कर दिया, अब मैं कौन सा रेट का यूज करूँगा? हाँ, वो काम करने के पहले था, काम करने के बाद, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक ना? मतलब जैसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंशन है। क्योर का प्रिवेंशन मतलब प्रोविजन, ऐसा लिंक कर लीजिए, और क्योर मतलब कि सर्टियोरिटी, सी फर्स्ट सी, तो मतलब ये क्योर करने के लिए है जो मतलब हो चुका है, और ये जो है ना उसके लिए है। ये बताइए आप
मिनिस्टीरियल पोस्ट के खिलाफ हम इसका यूज कर सकते हैं क्या? सर्सियोरारी का, सर्सियोरारी का, जैसे यहाँ पे जयललिता बोला था मैंने ना, किसके केस में बोला था? हाँ, तो क्या हम इस कंडीशन में लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ये तो गड़बड़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लेजिस्लेटिव पोस्ट या मिनिस्टीरियल पोस्ट के खिलाफ जो है ना, हम सर्सियोररी का यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबके अपने अपने कंडीशन है। सोचिए, तभी तो इतना टफ है। तो इतना तो कोई भी नहीं पढ़ाता है, वो बस नाम रटा दे बहुत है। अरे तो वो तो यार पटवारी लेवल का हो गया ना यार। अब यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, खासकर आप तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका ऑप्शनल, ये तो आपको और जानना चाहिए सब चीज़ें। तो वो सब भी ऊपर से उड़ा उड़ा के गए ना, वही तो दिक्कत है। सर्सियोररी जो है ना, ये सर्सियोरारी जो है ना, ये केवल 2 पोस्ट के खिलाफ ही यूज किया जा सकता है। एक तो जुडिशरी खिलाफ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, तो वही खिलाफ यूज हो सकता है। आप किसी के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के खिलाफ यूज नहीं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, यूज नहीं कर सकते इसको, ध्यान रखिएगा। नए अमले के खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो ये बताइए, फाइनेंस कमीशन के खिलाफ यूज कर सकते हैं? आप बताइए, फाइनेंस कमीशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा था पहले। मुझे कितना डीप में जाके पूछते हैं यार, मतलब यूपीएससी ने नहीं यूपीएससी में नहीं, मतलब एमसीक्यू में, यूपीएससी में नहीं पूछा था। यूपीएससी में नहीं पूछा, एमसीक्यू में आया था, मतलब यूपीएससी के एमसीक्यू में आया था किसी ऑप्शन में होगा। फाइनेंस कमीशन के खिलाफ। इज इट क्वासी जुडिशियल बॉडी? यार ये तो बेसिक चीज़ है यार। दिमाग में सब चीज़ें चल रही है। कर सकता है? नहीं कर सकता। जानते क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए कर सकते। जो जानते क्या है, जो ये ग्रांट होता है ना, इस कंडीशन में जो है ना, वो अपील सुनता है लोगों की, एज ए सिविल कोर्ट एक्ट करता है वो। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो फिर कर सकता है। इसलिए मैं जानते क्या है, लोग इसमें जानते क्या रट के जाते हैं कि केवल जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल, सोचते हैं फाइनेंस कमीशन कहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ गए। ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन। इसलिए सबसे पहले मैंने ये नाम देखा। यूपीएससी के खिलाफ, यूपीएससी नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बताइए। नहीं है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ यूज नहीं कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ परीक्षा लेना है, बाकी सारा काम मिनिस्ट्री और सेंटर संभालते हैं। इवन कि कैंडिडेट का नाम देना सिर्फ इसका काम है, किसको कौन पोस्ट मिलेगा वो मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। अब बताइए, अब थोड़ा ऊपरी ऊपरी चीज़ें बताता हूँ। 5 हमने डिस्कस कर लिया ना, देखना मैंने तरीका क्या था। मैं ऐसे नहीं बताया आप लोगों को कि हाईवेज कर्पस ये होता है वो होता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू जो है ना पूरा हम लोग ने कवर कर दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ऐसे ऊपर ऊपर तो सब रट के रखे हैं। हाँ, क्वेश्चन के थ्रू। अब देखिए, अब आप लोगों ने 5 पढ़ा ना, अब इनमें जो है ना 2 क्लासिफिकेशन बनता है। आपको लगता है कि मैं इसमें किस सिमिलरिटी की बेस पर इसको मैं 2 में क्लासिफाई कर सकता हूँ? एक को 3 साइड रख दूंगा और एक को 2 साइड में। ऐसा क्या होगा बताइए? एक तरफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक रिलेटेड, और एक तरफ जुडिशरी, ट्रिब्यूनल जुडिशरी रिलेटेड। कौन कौन सा आएगा? जैसे पब्लिक अथॉरिटी में आपका आ जाएगा हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, और 2 ही होगा ना? नहीं 3 आएंगे, और मैंडेमस। हाँ, और जो सर्टियरी प्रोहिबिशन जुडिशरी। इसको आपने पढ़ा है क्या? नहीं, क्योंकि
बस पढ़ा मतलब इस तरह डिवीजन नहीं पढ़ा, लेकिन अभी तक जो पढ़े उसके साथ बात हुई। तो मुझे ये पता 3 अथॉरिटी के लिए होती है, पब्लिक अथॉरिटी, बाकी 2 जुडिशरी के हिसाब से, इसलिए। हाँ ये है। ये बताइए रिट की ज़रूरत क्यों पड़ी यार? अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। दूसरी चीज़ है ना। अच्छा अच्छा, ऐसा कौन कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, बताइए। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ। एक तो 32 खुद ही है, हाँ एक 2 to 6 है। हाँ ठीक है, मुझे पता था आप ही बोलेंगे। और इसलिए सर को देखकर बोली। अभी 2 और हैं, और अभी 2 आर्टिकल और बताइए। और 13 ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, और 142 43 कौन? 143 वो तो एडवाइजरी है, उसका क्या काम? फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने का बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर आपको जो है प्रोटेक्शन के लिए उसको स्पेशली फंडामेंटल राइट वायलेशन के लिए उसको बनाया गया है स्पेशल। मैं बताऊं, हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया ना उसमें उस आर्टिकल का आई थिंक यूज हुआ है 21 20 नहीं नहीं, इन्होंने आई थिंक यूज किया था उसका बीच में कहीं पे। मतलब आर्टिकल का डायरेक्ट यूज नहीं किया था, लेकिन उस आर्टिकल में जो चीज़ है ना इन्होंने आई थिंक उसको मेंशन किया था। इमरजेंसी। तो मैं हाँ ये कौन से आर्टिकल में है? इमरजेंसी कौन से इमरजेंसी की बात करते हैं? अरे आप वही हो ना, आर्टिकल 356। नहीं 56। अरे यार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कैसे होगा यार? 356 कौन होगा तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि फंड ये आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाएगा, बताइए। 352 नहीं 365 वो तो नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का ऑर्डर देने पर वो हो जाता है यार। 356 वो तो ना नहीं, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। एक मार्शल मिनट, लेट मी टेल यू कौन सा आर्टिकल? 359। हाँ 359 वो डायरेक्ट बोलता है यार। समझ गए। 359। यस। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई तो ये आर्टिकल 32 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है? नो, तो फिर कैसे 19 होगा? will get automatically suspended at national emergency under article 358। और ये लेकिन 32 वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे जो आर्टिकल नहीं, लिखे रहेंगे वो उसके हिसाब सस्पेंड से। होंगे, बट 2021 will never get suspended। और ठीक है, ये बताइए ये इस रिट को जो है ना कौन कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता? लोअर कोर्ट? नो। बस हो गया, 2 ही चीज, 2 ही कोर्ट इशू कर सकता है। हाँ, और जिसको पार्लियामेंट ऑथोराइज करेगा। अच्छा वो तो मतलब यदि लोअर कोर्ट को बोल दे तो वो भी करेगा, पार्लियामेंट पावर दे दे तो। अच्छा हाँ, ऐसा कौन सा रिट है जो 359 के बाद भी सस्पेंड नहीं होगा? रिट हाँ, ऐसा कौन सा रिट है जो 359 लगने के बाद भी जो वो सस्पेंड नहीं होगा? एक ही रिट ऐसा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जानते कब बोला है? ईडीएम जबलपुर केस में 1976 में। इमरजेंसी टाइम। हाँ वो इंदिरा गांधी ने लगा दिया था ना, तो ये सब सारे सस्पेंड हो गए थे। हाँ। जब वो जो जयप्रकाश नारायण जो है पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। हेबियस कॉर्पस। हाँ जो क्योंकि इसमें इलीगल रिलेशन कर लिया गया था ना जयप्रकाश नारायण को, तो उन्होंने फिर गया सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने बोला कि गलत है, फिर बोला कि नहीं इसका यही तो मुद्दा इसमें हुआ था। कौन साउथ इंडियंस को ही आया हुआ था जो हाथरस वाला कांड हुआ था, पत्रकार, हाँ उसे जेल में डाल दिया था, फिर उसने रिट जारी की। क्या सिद्धन कप्पन ऐसे नाम उसका था। हाँ अच्छा ये बताइए कि वैसे मान लीजिए कि मेरे किसी रिट का वायलेशन हुआ है, किसी भी रिट का, अब मैं हाई कोर्ट पे आया, ठीक ना? अब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट से जो है मैं डिफीट हो गया है, फिर से बोलिए। मेरे किसी रिट का मान लीजिए वायलेशन हुआ है, ठीक ना? मैं रिट इशू कर दिया, वो हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में मैं डिफीट हो गया अपने केस में, तो क्या मैं उसको किसी दूसरे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ?
हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, शायद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब बताइए। एंटरटेन करने का दोनों का पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। कंडीशन होना चाहिए ना कि फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होना चाहिए, तो फंडामेंटल राइट के तहत ही आप गए हैं। तो हाँ, तो कर सकते हैं फिर appeal। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। गलत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डिफीट हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि कि final verdict आप आ जो है फाइनल वर्डिक्ट दे चुका है कि आप हार Okay। चुके हैं, तो आप जो है ना फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, समझ गया। क्योंकि ये तो फिर हाई कोर्ट की बेइज्जती हो जाएगी ना। बेइज्जती होगी, यस। मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है फिर, हाँ। तो मान ही नहीं रहे। हाँ, यदि आप मुझे सेटिस्फाई नहीं है कुछ कोई मतलब कि देखिए, अगर फाइनल वर्डिक्ट ना आया होता मतलब जो है ना आप सेटिस्फाई नहीं है तब जरूर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप डिफीट हो चुके हैं ना, उसके बाद जो है ना आप जो है तो फ्रेश में से मैं फिर से फ्रेश है उसको बोलते हैं फ्रेश सूट्स आप नहीं कर सकते। नहीं, वो तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो तो वो नहीं कर वर्ड सकते। ध्यान नहीं दे। डिफीट वर्ड Yes। ध्यान रखिएगा, डिफीट की किसी आप नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर इसमें एक चीज़ और था, आई थिंक जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रस जुडिकाटा। यस, दिस वर्ड आई हैव अभी बेसिक ऐसा पूछ देगा कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन, हाँ, चार देगा ये ऑप्शन, पूछा है। वहाँ पूछा भी होगा। पूछा है, हाँ, इसका मतलब यही होता है कि जो है ना कि इफ एनी हाई कोर्ट, यहाँ पे कोई भी कोर्ट जो है ना नहीं कर सकते। yes। अगर फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है उसके खिलाफ जो है ना रिट यूज नहीं कर सकते फिर। रिट आई थिंक इट हैज बीन आस्क्ड। ये तो ये रिट के अलावा कोई दूसरी चीज में आप जा सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट फिर, अगर आप हार चुके हैं तो? रिट की किसी और केस में तो जैसे फंडामेंटल राइट वगैरह का तो बाकी तो केस चलते ही रहते हैं, अपील जाते हैं। हाँ, अपील केवल करते रिट हैं। केस में ऐसा है, बाकी दूसरे केस में आप जा सकते हैं नॉर्मल भले आप हार चुके हैं। भटकते रहते तो हैं। नॉर्मल। हाँ। बस था आज का डिस्कशन। अच्छा था, इंफॉर्मेटिव। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? कोई डाउट आप लोगों के पास तो नहीं है? पूछ लीजिए किसी में डाउट हो तो, किसी में डाउट हो पूछ लीजिए अभी। अच्छा, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, हाँ, तो जब वो आर्टिकल कौन सा लगाता है धारा जिसकी वजह से पूरा मतलब सेक्शन 44। हाँ, तो इस समय क्या रीट मतलब रद्द हो जाएगा कि वो मतलब कि रीट जारी किया तो नहीं हो सकता? 144 पे हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर ऐसा करता है तो मार्शल लॉ पे, क्योंकि उनकी फ्रीडम तो कर्टेल कर देता है लोगों की। 144 का मतलब ये हुआ ना, फ्रीडम कर्टेल हो रही है लोगों की। देखिए जानते क्या है, वो डिपेंड करता है ना कि जो है ना वो कौन से लॉ का वायलेशन कर रहा है। देखिए यदि आर्टिकल 144 लगाया है और वो आप किसी का वायलेशन कर रहे हैं और आपको अरेस्ट कर ले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप फिर कहाँ से यूज़ करेंगे? नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप जो है वायलेशन में फंस गए तो कहाँ से करेंगे? हाँ, यदि वायलेट नहीं कर रहे हैं, अगर फिर भी इलीगली अगर पकड़ा किया गया है ना तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है क्योंकि इसका सस्पेंशन कब होता है, आर्टिकल 359 की में लिखा है कि जब प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है, बाकी सस्पेंड नहीं होता रीट है। तो जब सस्पेंड नहीं है तो आप कर सकते हैं, उसमें क्या है? 144 क्या चीज़ है फिर? हाँ, यदि खुद 144 में फंसे हुए हैं फिर कैसे यूज करेंगे आप? अगर गलती है ही तो नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ, नहीं है गलत तो यूज कर लेंगे। यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, ये है। और बाकी तो सब आई थिंक क्लियर ही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ सर, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, तो एक्चुअली आज अभी एक दो न्यूज़ में चल रहा है केस कोलकाता के हाई कोर्ट का, जिसमें एक जज ने दूसरे जज को क्रिटिसाइज किया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट ही है, तो उसी में एक जज दूसरे जज को कोई कमांड दे बाय यूजिंग रिट? नहीं ये अलाउ ऐसा नहीं होगा है, क्या? अलाउ नहीं है। एक हाई कोर्ट दूसरे हाई इक्वल कंडीशन में इशू भी नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मेंबर की बात कर रहे हैं ना। तो हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट का जज है तो हाई कोर्ट की बात हो रही है। एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज को रिट यूज नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। सेम अथॉरिटी है वैसे, वो भी जज वो भी जज, हाँ। तो एक दूसरा कमांड नहीं नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता।
और अगर सीजी है, चीफ जस्टिस है और जज है, चीफ जस्टिस है और एक जज है, तो तभी तो हाई कोर्ट ही नहीं यार। हाई कोर्ट नहीं कर सकता, बोल रहा हूँ ना। हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट है। मतलब रिट का वहाँ ज़रूरत भी नहीं है, उनकी तो अथॉरिटी है कमांड करने की। वो तो ऐसे भी साल हो जाएगा, उसमें रिट क्या है यार। रिट की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे तो। ठीक ना।